जिस घर के अंदर भगवान कृष्ण को याद किया जाता है, भगवान कृष्ण की पूजा होती है, भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है, वैसे घर में दरिद्रता कभी टिकती नहीं है। माता लक्ष्मी वो घर छोड़कर कभी जाती नहीं है। दोस्तों, जन्म कुंडली में सभी ग्रह खराब है, एक भी ग्रह ठीक नहीं है। आज जो उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यह उपाय आप करके देखें। आपकी ग्रहों की दशा बदलने वाला उपाय है, समय को बदलने वाला उपाय है। कितना भी बुरा समय क्यों न चल रहा हो, आपने अनेक उपाय कर लिए हैं, अनेक एस्ट्रोलॉजर को, अनेक ज्योतिषों को आप मिल चुके हैं, कोई फायदा नहीं हुआ है। आपको बर्बादी की कगार पर आके खड़े हैं। जीवन में समस्या और परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। बुरे से बुरे समय में से आप गुजर रहे हैं। सिर्फ एक बार ये उपाय आप करके देखें। दोस्तों, उपाय बताने से पहले महाभारत की एक छोटी कथा आपको सुना दूं। आपकी 2 या तो 3 मिनट ज्यादा लूंगा। आपका विश्वास बढ़ेगा, आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, आपका भरोसा बढ़ेगा ईश्वर के प्रति। दोस्तों, हमारी इस पृथ्वी के ऊपर अनेक अवतारी पुरुष आए। किसी ने बोला कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। किसी ने बोला कि मैं भगवान का दूत हूं। गीता में कृष्ण ने कहा था कि मैं भगवान हूं। दोस्तों, एक छोटी महाभारत की कथा सुनाता हूं आपको, बाद में उपाय भी आपको देता हूं। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ उनसे पहले युधिष्ठिर नहीं चाहते थे कि युद्ध हो जाए। भगवान कृष्ण खुद दूत बनकर धृतराष्ट्र के पास गए थे। सभा में जाकर भगवान ने विनती की थी कि सिर्फ आप 5 गांव दे दो, 5 गांव पांडवों को दे दो, ये युद्ध टल जाएगा। ये भाइयों के बीच का जो युद्ध है वो युद्ध टल सकता है। आप पांडवों को 5 गांव दे दो। तब दुर्योधन ने अहम में आकर, वैसे तो दुर्योधन का नाम सुयोधन था, अहम में अहंकार था खुद की शक्ति के ऊपर, और खुद भी उतना शक्तिशाली था। बोला था एक सुई जितनी भी जमीन नहीं देंगे। तब धृतराष्ट्र ने राज के ज्योतिषियों को बुलाया और बोला कि अगर युद्ध होता है तो आप ये सुयोधन के, दुर्योधन के ग्रहों को देखें, कैसी ग्रहों की चाल है वो देखें। तब सब ज्योतिषियों ने दुर्योधन के ग्रहों को देखा था और धृतराष्ट्र को बताया था कि नहीं महाराज, सुयोधन की जीत निश्चित है। सुयोधन की जन्म कुंडली में राजयोग है। राजा तो सुयोधन ही बनेगा। सच्चा नाम सुयोधन था, हम जिसे दुर्योधन बोलते हैं। तब जाकर भगवान युधिष्ठिर के पास आए कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता है, युद्ध होकर रहेगा। दोस्तों, जब युद्ध हुआ तब कौरवों की सेना का संहार शुरू हो गया। अनेक कौरव मारे गए, सेना आधी हो गई। संजय सबको धृतराष्ट्र को बताते थे। फिर से धृतराष्ट्र ने सभी ज्योतिषियों को बुलाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप तो ये बताते थे कि सभी ग्रह अच्छे हैं, सुयोधन की जन्म कुंडली में राजयोग है, राजा तो सुयोधन ही बनेगा, ये कौरवों की सेना तो हार रही है। फिर से ज्योतिषियों ने गणना की। ज्योतिषियों ने बताया कि महाराज, पांडवों के पास कोई ऐसी शक्ति है जो ग्रहों की चाल बदल देती है। ऐसी शक्ति है पांडवों के पास जो समय बदल देता है, समय बदल जाता है। कोई ऐसी शक्ति है पांडवों के पास। तब विदुर जी ने हंसकर धृतराष्ट्र को बताया, महाराज वहां कृष्ण है,
ग्रहों की चाल बदल देते हैं, वहां भगवान है। दोस्तों, आज जो उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप बर्बादी की कगार पर खड़े हैं, आपकी जन्म कुंडली में एक भी ग्रह ठीक नहीं है, थक गए हैं, हार चुके हैं, टूट गए हैं, यह उपाय आप करके देखें दोस्तों। आपके दिन, आपका समय बदल जाएगा दोस्तों। बुरे से बुरे दिन में से क्यों न गुजर रहे हैं आप, अच्छे दिन अवश्य आएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो के अंत में आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं। पूरे परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम। साथ में नम्र निवेदन, छोटी रिक्वेस्ट, कमेंट बॉक्स में बिना भूले भगवान का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, 1 रुपये का भी खर्च नहीं है, लाइक करने में कंजूसी ना करें, पास में ही हाइप का बटन है, वीडियो को हाइप अवश्य करें। कर सकते हैं तो वीडियो को आपके ग्रुप में शेयर अवश्य करें। दोबारा बोलता हूं, मेरा संपर्क करना है, मेरा कांटेक्ट करना है तो वीडियो के अंत में मैं मेरा संपर्क नंबर आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, ये उपाय आप कोई भी दिन से शुरू कर सकते हैं। आपके पास आपकी जन्म कुंडली है, आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बाजार में से भगवान कृष्ण की एक तस्वीर ले आए, वैसी तस्वीर आपको लानी है कि जो तस्वीर में भगवान कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, गाय माता पास में खड़ी है, बछड़ा पास में खड़ा है, भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, वैसी तस्वीर आपको बाजार में से लानी है। घर में है, तस्वीर है, प्रतिमा है तो खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी तस्वीर घर पे ले आए। अब आपकी जो जन्म कुंडली है, आपका जो बर्थ चार्ट है, वो बर्थ चार्ट को तस्वीर के पास में रख दे। कोई भी दिन से ये उपाय शुरू कर सकते हैं। 2 शर्त है, बहनें उपाय करती है तो अपवित्र दिनों में ये उपाय ना करें, और आप ये उपाय करते हैं शराब नॉनवेज से दूरी बनाकर रखें। शराब नॉनवेज लेते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। हर दिन सुबह भगवान कृष्ण का एक अति शक्तिशाली मंत्र आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सुबह में स्नान करने के बाद आपकी जन्म कुंडली, आपका जो बर्थ चार्ट है, भगवान कृष्ण की तस्वीर के पास चरणों में रख देना है, पैरों के पास रख देना है। भगवान को प्रार्थना करनी है, हे कृष्ण, हे वासुदेव, मेरी आने वाली कल कैसी होगी मुझे मालूम नहीं है। मेरी आने वाली कल आपके हाथ में है। कुछ मांगना नहीं है दोस्तों, कुछ मांगना नहीं है, सब कुछ मालूम है। भगवान को सब कुछ मालूम है, बस शरण में जाना है। मेरी आने वाली कल आपके हाथ में है, मेरे आने वाला भविष्य आपके हाथ में है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। बाद में जो मंत्र बोलता हूँ, आपके पास जितना भी समय है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट मंत्र के जप करें, मन को शांत रखें, अपने दुखों को भूल जाए, भगवान को सौंप दे अपने दुख, अपनी चिंता भगवान को सौंप दे। थोड़ा पानी भरकर रखे, जल भर रखे एक पात्र में, मंत्र के जप करें, गिनती नहीं करनी है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। मंत्र समझ में नहीं आया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ये मंत्र मैं लिख कर रखूँगा। अगर भूल जाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं लिख दूँगा।
ये मंत्र के जप आप हर दिन करेंगे। आपकी जन्म कुंडली, आपका जो बर्थ चार्ट है, वैसा बर्थ चार्ट, जो बर्थ चार्ट में एक भी ग्रह ठीक नहीं है, आपने अनेक उपाय कर लिए हैं, आपको कोई फायदा नहीं हुआ है। अब कुछ भाई बहन कमेंट करेंगे कि हमारे पास हमारी जन्म कुंडली नहीं है, हम क्या रखें भगवान के पास। तो सफेद पेपर लेना है, पेपर में आपका नाम लिखना है, पास में आपकी माता का नाम लिखना है, पास में आपके पिताजी का नाम लिखना है, आपकी सरनेम लिखनी है, मालूम है तो आपका गोत्र लिखना है। ये पेपर जन्म कुंडली नहीं है तो भगवान के पास रख दो। दोस्तों, श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, पूरा भरोसा रखें ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर। अब जो भाई बहनों को कोई समस्या है, कोई परेशानी है, समस्या का शास्त्रोक्त समाधान चाहिए, ज्योतिषीय समाधान चाहिए, आपको मेरा संपर्क करना है। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करेंगे, सिर्फ मैसेज करेंगे, रिप्लाई जवाब आपको अवश्य मिलेगा। कॉल ना करें, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा। आप मैसेज करेंगे, जवाब आपको अवश्य दूंगा। समस्या का समाधान चाहिए तो छोटी मामूली फी पे करनी पड़ेगी। सभी जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाएगी। आप नंबर नोट करो 8732985130। बस दोस्तों, आज यहीं पे मेरी बात को विराम देता हूँ। श्री कृष्ण सदा सहायते। धन्यवाद। वंदे मातरम।